नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। श्री मोदी ने ब्रॉडबैंड क्षमता के उचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये है वो सबके प्रयास से ही सिद्ध हो सकते हैं। सबका प्रयास तभी संभव है जब विकास सबका होगा, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। इसके लिए हमें नई रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। मॉनिटरिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए नई व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज छठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा में सफल 326 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। छठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली एकल पीठ की याचिका, जो कि न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत से जो फैसला आया था, उस फैसला को आज माननीय खंडपीठ में बरकरार रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने किया। और इससे 326 सफल अभ्यर्थी जो नियुक्त किए जा चुके थे, उन सबको एक बड़ा झटका लगा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,102 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 31,377 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में 278 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,64,522 रह गई है।
इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 62 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 86 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 620 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 11 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,76,19,39,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत खूंटी जिले के जमुआ दाग में किफायती आवास परियोजना के भूमि पूजन में शामिल हुए। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार सभी लोगों को मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची का 10वां दीक्षांत समारोह कल होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। संस्थान के निदेशक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कल ही संस्थान के नए भवन का उद्घाटन भी होगा। ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है। भारतीय प्रबंधन संस्थान है। ये 2009 15 दिसंबर 2009 को शुरू हुआ और आज हम लोग 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोगों का 10वां दीक्षांत समारोह होने वाला है। भारतीय आदिम जनजाति संगठन को संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि इसका उद्देश्य भारतीय आदिम जनजाति संगठन पुस्तकालय को ई-लाइब्रेरी के रूप में विकसित करना है और कलाकृतियों के डिजिटलीकरण के साथ जनजातीय संग्रहालय का पुनरुद्धार करना है। इसके लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा कुल 150 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गिरिडीह जिले में झारखंड और बिहार की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बिहार की सीमा के अलावा पारसनाथ पर्वत की तराई वाले इलाके में छापेमारी की जा रही है। श्री रेणु ने यह भी कहा कि पूरे राज्य में नक्सली कमजोर हो गए हैं। ऐसे में मुख्यधारा में लौटना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो दो प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे गिरिडीह जिले में है, एक पारसनाथ का क्षेत्र और दूसरा बिहार से जो पिछले महीने जनवरी में प्रतिरोध सप्ताह में नक्सलियों के द्वारा कुछ एक घटनाएं की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें कुछ एक मोबाइल टावर्स और एक पुल को क्षतिग्रस्त किया गया, रेलवे ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त किया गया था, परंतु ये कोई घटनाएं जो हैं। पलामू प्रमंडल के किसानों को नैनो यूरिया के प्रति जागरूक करने के लिए आज एक जागरूकता रथ रवाना किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर नैनो यूरिया रथ को रवाना करते हुए कहा कि इफ्को द्वारा नैनो यूरिया बनाया गया है। इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। यूरिया बनाया गया है सागरिका ब्रांड के तहत और इसका प्रचार प्रसार इफ्को के द्वारा किया जा रहा है किसानों के बीच। अभी कुछ किसान भी थे जिनका कहना है कि इसका उपयोग मैंने किया तो इसका फायदा है और आधा लीटर जो नैनो यूरिया का है वो करीब करीब एक बोरी यूरिया के बराबर है। कॉस्ट उसका 240 रुपया है। इससे यदि किसानों को इसका बेहतर उपयोग लगता है तो किसान इसका उपयोग करेंगे। जितना उपयोग बढ़ेगा तो इसको फिर हैंडल करने में भी आसानी होगी। लोग इसको स्प्रे करके उसको कर सकते हैं, फिर उसको बोरी को ढोना, ये सब भी काम कम हो जाएगा और इसका उपयोग बढ़ेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड की ओर से आज रांची में ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। गोष्ठी में राज्य सरकार, नाबार्ड बैंक और अन्य एजेंसियों के कार्यक्रमों और योजनाओं के समन्वय को लेकर रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसमें नाबार्ड और बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन का जिक्र करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि नाबार्ड को राज्य के विकास में अपनी भूमिका का दायरा और बढ़ाना चाहिए। जगह को हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास है और इसी आशा उम्मीद के साथ ग्रामीण किसान हो, समूह के लोग हों, नौजवान हो, वो फरियाद लेके आते हैं और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है राज्य को विकास करने में हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग की भूमिका होती है। और राज्य के कई हिस्सों में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 फरवरी तक कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मन में कुछ नया और अलग करने की चाहत हो और मंजिल की ओर कदम बढ़े तो कामयाबी की राह आसान हो जाती है। कुछ यही हाल पलामू में भी देखने को मिल रहा है। समय के साथ साथ पलामू कृषि के क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ रहा है। प्रशासनिक सहयोग से किसानों का आत्मबल मजबूत हुआ है। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड स्थित दंगवार, डुमरहाथा, कजरात, नवाडी, एकौनी के अलावा गढ़वा जिले के उचरी गांव के किसानों ने खेती किसानों में मिसाल पेश की है। ये इलाके कभी औषधीय पौधों की खेती तो कभी काला धान और काला गेहूं की खेती के लिए चर्चा में रहे हैं। अब यहाँ के किसानों ने शुगर फ्री और चिप्स बनाने वाली आलू की खेती कर एक नए अध्याय की शुरुआत की है। यह आलू जो इसका प्रभेद का नाम है कुफरी फ्राई सोना, इसको हम लोग सेंट्रल पोटैटो अनुसंधान केंद्र शिमला के कुफरी शाखा से लोग लाए हैं और यह शुगर फ्री आलू है। इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है। किसानों ने बताया कि पिछले 2 वर्ष से वे इसकी खेती कर रहे हैं। लोकल बाजार जाकर बेचने की भी आवश्यकता नहीं होती। किसानों के खेत एवं घर से ही आसपास के लोग इसे खरीद ले जाते हैं। झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी इसकी अच्छी डिमांड है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से के कुफरी शाखा से हम लोग बीज मंगाए हैं और इसका उत्पादन आम आलू से तिगुना है। इसका बाजार में कीमत भी तिगुना मिल जाता है। यह पूर्ण रूप से जैविक है। पलामू की प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी भी किसानों की उन्नति से उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि पलामू के किसान शिमला से बीज मंगाकर शुगर फ्री आलू एवं कुफरी चिप्सोना प्रजाति के आलू का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे भी नए नए प्रभेदों को अपने खेतों में लगाएं। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। देखिए, आलू की खेती विभिन्न किस्म की किसान करते हैं और आलू के विषय में एक मान्यता है कि आलू खाने से जो शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आलू में शुगर की मात्रा अधिक होती है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने भी शुगर फ्री आलू का उत्पादन करने वाले किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के तरीकों से हटकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना और नए तरीके के उन्नत बीज के साथ खेती करना पलामू जिले के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। किसानों द्वारा शुगर फ्री आलू और आलू के चिप्स बनाने के लिए जो खास प्रजाति के आलू रहती है उसका उत्पादन काफ़ी बड़े मात्रा में किया गया है और ये बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार भी हुई है। और पूरा ये जो आलू की जो फसल है यह पूरी तरह से जैविक तरीके से
तैयार की गई है। किसानों में जागरूकता और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि पलामू प्रमंडल के किसान फलदार पौधों के अलावा कभी औषधीय पौधे तो कभी मौसमी सब्जियों की उन्नत खेती कर मिसाल कायम कर रहे हैं। शुगर फ्री आलू और चिप्स बनाने वाले आलू की खेती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे जैविक तरीके से किया जाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। पलामू जिले के सदर प्रखंड कार्यालय में आज दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 84 दिव्यांगों का परीक्षण किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने दिव्यांगों से अधिक संख्या में निबंधन कराने और शिविर का लाभ लेने की अपील की। महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज को उनकी जयंती पर आज रांची समेत देश भर में याद किया गया। राजधानी रांची के तिरिल आश्रम के पास उनकी प्रतिमा पर श्रद्धालुओं ने माल्यार्पण किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी जिले में आज आओ स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्षों से स्कूल बंद रहे, लेकिन संकट का यह दौर अब खत्म होता दिख रहा है। पूरे झारखंड में रोड सेफ्टी के लिए स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस क्रम में चाईबासा जिले के स्कॉट गर्ल हाई स्कूल में बच्चों को सड़क सुरक्षा विषय पर जानकारी दी गई। सभी को सड़क संकेत बोर्ड, चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, नियम अवहेलना पर होने वाली फाइन और सजा से अवगत कराया गया। राजधानी रांची में एक नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में रंजीत कुमार महली को पास्को की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अदालत सजा के बिंदु पर 26 फरवरी को फैसला सुनाएगी। गढ़वा जिले में आज सुबह एक बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया है। घटना चौबेडी की है। यह बच्चा 19 फरवरी को एक शादी समारोह में हिस्सा लेने गया था। 4 दिन बाद तक वह वापस नहीं लौटा। पीड़ित परिवार की तरफ से 10 वर्षीय मासूम के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। हजारीबाग के चौपारण में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। घटना हजारीबाग चतरा जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित मुड़िया पथलगड्ढा की है। आज सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से एक बाइक भी जब्त की गई है। खूंटी जिले में स्थानीय भाषा का उचित ज्ञान एवं इसका विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष पहल शुरू की गई है। उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जिले के पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए मुंडारी भाषा की विशेष कक्षा का आयोजन किया। उपायुक्त ने बताया कि समाहरणालय में अब प्रतिदिन मुंडारी भाषा की कक्षा आयोजित की जाएगी। पलामू जिले में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की सफलता के लिए विशेष पहल की जा रही है। इस सिलसिले में उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने MKDAV स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि लोगों की प्रतिभा एवं रचनात्मकता को प्रदर्शित करना प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। झारखंड में अप्रैल से शराब की खुदरा बिक्री की व्यवस्था बदलेगी। नई उत्पाद नीति के मुताबिक अब एक ही निजी एजेंसी पूरे राज्य में शराब की दुकान खोलेगी। 5 प्रमंडलों में उसका अपना गोदाम होगा। नई उत्पाद नीति पर विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया रेल मंडल के अंतर्गत दुधनई, किशनाई, गोपालपाड़ा एवं पंचरत्न स्टेशनों पर नन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से ट्रेन संख्या 15661 रांची कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। आज यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग न्यू बंगाईगांव रंगिया होकर चलेगी। रांची के विधायक CP सिंह ने आज इरगू रोड, कैलाश मंदिर के पास और किशोरगंज रोड नंबर 9 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत लाभुकों को मुफ्त राशन और थैले का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अपनी सफलता के 2 वर्ष पूरे करने जा रही है। लोहरदगा जैसे सुदूर इलाकों के लिए ये योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पाकर लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड वासी बेहद प्रसन्न हैं। कहाँ चलिए है? गेहूं की चावल? गेहूं है। ये कौन योजना से मिल रहा है आपको? फ्री में मिला है कि पैसा से? फ्री से मिला है। क्या दिया है फ्री में आपको? लखन यहाँ के डीलर दिए हैं। कि कहाँ से आपको फ्री मिल रहा है पता? अब हमें कैसे को पता जाने? केंद्र सरकार आपको कोरोना काल में खाने के लिए आपको दिया है 5 केजी चावल देता है, 5 केजी प्रति आदमी के हिसाब से। कई आदमी के आप लोग लेके जा रहे हैं? 5 आदमी के लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने अपने 2 वर्षों के सफर में असंख्य गरीबों को निवाला दिया। कोरोना काल में मोदी द्वारा हम लोग को राशन मिल रहा है, नहीं मिलने से हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। संकट के दौर में जब गरीबों के लिए रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या बन गई तो केंद्र सरकार ने परिवार के एक व्यक्ति के लिए हर महीने 5-5 किलो अतिरिक्त मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया। इससे कई जरूरतमंदों के चूल्हे की आंच कम नहीं हुई। मंडल से मुझे जो भी राशन प्राप्त होता है जन वितरण प्रणाली में, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है। हमें जो भी आता है एक परिवार के लिए 12 केजी धान और चावल और गेहूँ दिए हैं। लोहरदगा ही नहीं पूरे देश में इस योजना ने सफलता का परचम लहराया है। देश के करीब 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील की मेजबानी में 5 दिवसीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और संस्थाओं के 250 क्लाइंबर हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 अलग अलग कैटेगरी में इवेंट हो रहे हैं। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रमुख हेमंत गुप्ता ने बताया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के युवाओं को क्लाइंबिंग के क्षेत्र में एक मंच प्रदान करना है। कंपटीशन का जो पर्पस वही है कि हम जितने से ज्यादा यूथ से एथलीट्स अक्रॉस द कंट्री उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें। क्लाइंबिंग के प्रमुख कोच विभाष राय बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों से चुने गए क्लाइंबर को 2024 और 2028 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि क्लाइंबिंग एक न्यू कमिंग गेम है जो ओलंपिक इवेंट है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगले 4 साल के अंदर कोई यहाँ से भी एक ओलंपिक निकले जो आगे के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करे एंड ओलंपिक में मेडल लेके आए इंडिया के लिए। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वे बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं। अभी इंटरनेशनल खेले ईरान गए, पार्टिसिपेट किए हुए और नेशनल जूनियर सब खेले हुए। प्रतिदिन तो 4 घंटा। प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लड़के लड़कियां भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लीड, बोल्डरिंग, स्पीड क्लाइंब और रिले स्पर्धा शामिल हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पारंपरिक रूप से भारतीय घरों में बनने वाली दाल और चावल की बड़ियां अब मशीनों से तैयार होंगी। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से उत्साहित रांची में महिलाओं के एक समूह ने खाने की बड़ियां बनाने वाली मशीन का इजाद किया है।
विरले ही कोई होगा जिसने दाल चावल और देसी मसालों से तैयार बड़ियों का स्वाद न चखा हो। दादी नानी के जमाने से ही हमारे घरों में बड़ियां बनाने की परंपरा रही है। आपको जानकर हैरत होगा कि ये बड़ियां अब मशीनों से फटाफट तैयार होने लगी हैं और इस मशीन का इजाद किया है रांची की कुछ महिलाओं ने। ये महिलाएं पहले से ही बड़ियां बनाकर उसे सैकड़ों घरों तक पहुंचाने का काम करती थीं। लेकिन जब इनकी बड़ियों का स्वाद लोगों की जबान पर चढ़कर बोलने लगा तो इन्हें ग्राहकों की मांग पूरा करने के लिए एक अदद मशीन की जरूरत महसूस हुई। ये मशीन दिन में करीब 500 किलो बड़ियां तैयार करती है। हमारे घर में बहुत सालों से ये परंपरा रही है कि हमारे घर में बड़ियां बनती आई हैं। हमारी माँ, हमारी मासियाँ, ये लोग हमेशा से बड़ी बनाती थी और बना के हम लोग बाहर भी भेजते थे बहुत लोगों को। जब बाद में पता चला कि बहुत पसंद की जा रही है, हमने कमर्शियल स्केल पर इसे उतारा। पहले हम लोगों ने ट्राई किया, उसका पूरा मार्केट का जाना, टेस्ट वेरिफिकेशन सारा कुछ करने के बाद जब हमें रियलाइज हुआ कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तब हमने फैक्ट्री सेटअप करने की सोची। बड़ियां बनाने के लिए हाथ की जगह भले ही इस मशीन ने ले ली है, लेकिन इसमें प्रयोग किए जाने वाले मसालों या इसके स्वाद में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है और आज भी लोग पहले की तरह ही इसके दीवाने हैं। कोई अंतर नहीं आया, मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अंतर यही है कि घर में हम लोग हाथ से बनाते हैं तो छोटा बनता है और ये मशीन से हम बड़े बड़े बना सकते हैं। उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, लेकिन बड़ियों को खपाना कभी भी इनके लिए मुश्किल नहीं रहा। बाजार तक पहुंचने की देर होती है, ये बड़ियां हाथों हाथ बिक जाते हैं। शिपिंग का हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतना ऑर्डर आ रहा है तो उसको कंप्लीट करना ही मुश्किल हो रहा है। हमेशा से ही बड़ियां हमारी थाली और परंपरा का हिस्सा रही हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास संबंधी बजट घोषणाओं पर वेबिनार को किया संबोधित। ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर दिया जोर। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी के छठी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को रद्द करने के फैसले को रखा बरकरार। 326 अधिकारियों की सेवा होगी समाप्त। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले में किफायती आवास परियोजना की रखी आधारशिला। कहा, सभी को मकान देना सरकार की प्राथमिकता। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। कल से 26 फरवरी तक अलग अलग स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे
बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा।